आज जो चंपारण के नाम पर लोग मूर्ख भी बन रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ चंपारण मीट खुल रहा है और उसका स्वाद एक तरह का नहीं मिल रहा है। चूँकि तुम्हारे यहाँ जो डिशेज की जो क्वालिटी है और हम लोग का जो डिशेज की क्वालिटी है, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो हमारे सारे आउटलेट में एक ही तरह का स्वाद मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल राष्ट्रीय खबर हमारी नज़र। मैं पटना से रुपेश। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने बिहार की माटी को, बिहार की खुशबू को, बिहार के जायके को पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर तक पहचान दिला रहे हैं। जी हाँ, पटना के विद्यापति मार्ग स्थित ओल्ड चंपारण मीट हाउस के संस्थापक गोपाल जी की हाल ही में हुए दिल्ली में पुलमैन होटल के प्रांगण में नेशनल रेस्टोरेंट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और पहली बार बिहार से किसी ने इसका प्रतिनिधित्व किया। उनका नाम है गोपाल जी कुशवाहा। गोपाल जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय खबर में। आप लोगों का भी बहुत बड़ा स्वागत है और आपकी चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। जो चीज़ें हैं दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए गोपाल जी कि आपने जो 21 और 22 तारीख को जो दिल्ली में पहली बार गए, पुलमैन होटल में जो अधिवेशन हुआ नेशनल रेस्टोरेंट कॉन्फ्रेंस का, क्या कुछ सीखने का मौका मिला आपको? देखिए, सीखने का तो बहुत ही अच्छा मौका मिला, लेकिन सिखाया गया हमें कि रेस्टोरेंट चेन को किस तरह से आगे ले जाया जाता है, रेस्टोरेंट को किस तरीके से कस्टमर के साथ मतलब कि हर तरह का ये अपने जो उन लोगों के बीच कि जो अच्छे रेस्टोरेंट चलाने के लिए जो एक ये होता है, तो उस सारी चीज़ों पर चर्चा भी हुई और उसकी ट्रेनिंग भी दी गई और बहुत सारी बातों को बताया गया। ये हमें देखा जाए तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि उसमें भारत के बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियां रेस्टोरेंट की वहाँ पहुँची हुई थी और एक बिहार की जो अपना मेन डिश कहा जाता है लिट्टी चोखा और चंपारण मटन, तो आप चंपारण मटन को वहाँ पर किस तरह से पेश किए और लोगों को क्या इसके बारे में जानकारी दी? देखिए, ओल्ड चंपारण मीट हाउस अपने डिशेस को लेकर तो वहाँ पर गए थे, लेकिन वो यूट्यूब के माध्यम से वहाँ पर हर चीज़ को देखा गया था, ना कि वहाँ पर कोई कुकिंग का कोई शो हो रहा था, नहीं हो रहा। जो मेरे विषय में बहुत सारे जो बायोग्राफी हो या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे ये है, तो एक एक वीडियो को वो लोग देखे थे और देखने के बाद ही उस चीज़ को हमें चयन करके बिहार से बुलाया गया था। इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे ग्राहकों को और बिहार की जनता को, और पूरे देश की जनता ने हमारे वहाँ तक बुलाने के लिए वो प्रयासरत थे और उनकी मेहनत ही रंग लाई जो उतने बड़े मंच पर हम पहुँच पाए। गोपाल जी, आपने कैसे सोचा था कि हम कुछ नया लाएं जो बिहार में आज आपकी पहचान बन रही है चंपारण मीट हाउस से? इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? देखिए, ये जो ग्राहक जाते हैं, ये जो भी इसका उपलब्धि है, ये हमारे ग्राहक और बिहार के लोगों का उपलब्धि जाता है। हमारा तो इसमें कुछ भी कार्य नहीं, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो सिर्फ पढ़ता है और उसमें जो उनके टीचर होते हैं, जैसे कि हमारे टीचर्स हो गए ग्राहक और बिहार के लोग, वो उस स्थान को रेटिंग देते हैं और पूरे बिहार के मानचित्र और पूरे इंडिया के मानचित्र पर हमें बेस्ट कहें, और वो स्थान मिलने में अगर हमको जो वो स्थान मिला है तो बिहार के लोगों की देन है। कहा जाता है कि गोपाल जी कि बिहार में जो है ओल्ड चंपारण मीट हाउस की शुरुआत आपने की, आज पूरे बिहार में आपके नाम का एक ब्रांड लोग चला रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बातें आपने पूछा, कि ये सवाल वहाँ पर भी उठा सा, जिससे कि तीसरे राउंड में हमें कि वहाँ पर बहुत मायूस होकर वहाँ से ये हुआ। बोला कि 2014 में तो आपने शुरू किया ओल्ड चंपारण मीट हाउस में, अब भारत के हर अखबार ने इस पर लगभग कवरेज किया और आपके जो यूट्यूब पर जो चैनल है सभी मिलियन में हैं और बहुत ही काफ़ी रोचक है, लोगों को सिखा रहे हैं इस व्यवसाय के विषय में। ये है, आपने कहीं सिखाते सिखाते ये तो नहीं कि अपने आप को बर्बाद कर लिया। मैंने बोला कि देखिए, बिहार से हूँ, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, मैंने शेयर किया हूँ रोज़गार का, लेकिन बोले ठीक है, ये अच्छी बात है कि तुम स्केल को बढ़ा रहे हो, लेकिन ये भी तो है कि आज जो चंपारण के नाम पर लोग मूर्ख भी बन रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ चंपारण मीट खुल रहा है और उसका स्वाद एक तरह का नहीं मिल रहा है। तुम्हारा स्वाद कुछ है और औरों का स्वाद कुछ है। ये तो बहुत बड़ी कि चिंता का विषय है।
अगर ये रहेगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी तुमको बड़े प्लेटफॉर्म तो मिलेगा, लेकिन ये नहीं है कि तुमको उस नंबर का भी जो ये होता है कि जो पहचान बने, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। भारतीय रेस्तरां कांग्रेस में जिस तरह से देखा गया कि जो बड़े ब्रांड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, इस जैसे बड़े हस्तियों को उसमें आपसे मिलने का मौका मिला और आपको भी उनसे मिलने का मौका मिला, तो इसमें आपको क्या कुछ अंतर नज़र आया? देखिए, इसमें तो पहले तो हम जब उन लोगों से मुलाकात हुई तो एक ही चीज़ हमने नोटिस किया, तो उन लोगों ने बोला कि बच्चे, तुमने तो 2014 में शुरू किया था इस व्यवसाय को और इतनी ऊंचाई तक, मतलब कि ओल्ड चंपारण मीट हाउस और ये चंपारण मीट हाउस को पूरा नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक जान रहे हैं। काफ़ी अच्छा कार्य किए हो, लेकिन संघर्ष तुम्हारा अभी बहुत लंबा रहेगा, चूँकि तुम्हारे यहाँ जो डिशेज की जो क्वालिटी है और हम लोग का जो डिशेज की क्वालिटी है, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो हमारे सारे आउटलेट में एक ही तरह का स्वाद मिलता है। लेकिन तुम्हारा जो चंपारण है या जो भी तुम्हारे नेटवर्क में चल रहा है, उस चंपारण में बहुत ज़्यादा अंतर है। तुम्हारा स्वाद कुछ है, किसी और का स्वाद कुछ है। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, चूँकि उससे बिहार की भी बदनामी होती है और कभी रोज़गार बनाने का मैं जो अवसर दे रहा था, आज हमको लगा कि मतलब कि ये हमने बहुत बड़ी या तो गलती की है या तो बहुत ही अच्छा काम किया है। लोगों तो रोज़गार तो बना लिए, लेकिन स्वाद एक जैसा नहीं बना पा रहे हैं, जिससे कि लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से मतलब कि आगे जो प्लेटफॉर्म मिलेगा उसमें भी दिक्कत होगी। इसमें हो सकता है कि सरकार को थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए कि चंपारण मीट हाउस जो बनता है उसकी सही क्वालिटी से बनना चाहिए। तो गोपाल जी, ये बताइए कि अभी देखा जाए तो पटना में बहुत सारे मटन हाउस खुले हुए हैं, ठीक है, तो ओल्ड चंपारण मीट हाउस के स्वाद में और औरों में क्या डिफरेंट है? देखिए, ओल्ड चंपारण मीट हाउस, देखिए जैसे दवा बनता है उस तरह से हर चीज़ का मतलब कि यहाँ मापदंड होता है। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम का सेट में कोई भी सामान नहीं बनता है जिसके एल्युमिनियम बनने पे 87% नष्ट होता है। यहाँ स्टील के कढ़ाई में बनता है। मिट्टी के हांडी में जब जो सामान बनता है उसमें 12 तरह का मिनरल पाया जाता है, pH लेवल भी मेंटेन रहता है और अल्काइन भी पाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए डिफरेंट होने का है कि 2014 में ये रेस्टोरेंट खुला और उसके बाद 17 या 16 में दारू बंद हुआ, तो इसमें माफियाओं लोगों का कब्जा हो गया चंपारण मीट में। चूँकि हम एक व्यवसाय घराने से आते हैं, हम ये नहीं जानते, हम काम करना जानते हैं। तो स्वादों में जो अंतर आ रहा है तो अंतर तो आएगा ही। जैसे तेल मसाला हर चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ है कि हाथों में तेल ना लगना, बर्तन में ना चिपकना, बहुत जल्द सुपाच्य हो जाना, तो ये सब मसाले के ऊपर खेल है और तेल के ऊपर खेल है। तो आप मार्केट पे किसी भी चीज़ पे निर्भर हैं तो वो चीज़ स्वाद भी नहीं आएगा। दूसरा है कि आप कर रहे हैं किस तरीके से बना रहे हैं, हाइजीन की मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो ये स्वाद में अंतर आएगा और यही कारण है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पिछड़ने का बहुत बड़ा कारण है। आज बिहार गौरव की बात होगी कि ओल्ड चंपारण मीट हाउस को नेशनल पहचान के साथ साथ इंटरनेशनल पहचान भी बन रहा है। हाल ही में एक क्या बोलते फाइनेंशियल अखबार में भी खबर आया है कि जो मैंने मशीनें बनाई हैं और विदेशों तक ले जाना चाहता हूं इस डिश को, और बड़े बड़े लेवल का जैसे KFC पिज़्ज़ा ये सब है, उस लेवल का मैं वहां पर आउटलेट खोलना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं मैं मायूस हूं कि इस पूरे व्यवसाय को मैं विदेशों में भी ऑन करना चाहता हूं, और भगवान ने चाहा और बिहार के लोग ने चाहा, पूरे इंडिया के लोग ने चाहा, तो ये भी सपना मेरा साकार होगा जिसमें हमारे ग्राहक पार्टिसिपेट करेंगे। और आप लोगों का तो सहयोग रहा ही रहा है, और उन लोग के सहयोग के माध्यम से ही मैं उस मंच तक भी पहुंचूंगा, तब एक तरह का ही स्वाद होगा जैसे बड़े बड़े ब्रांड का होता है, क्योंकि इससे लोग रोजगार पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी राष्ट्रीय खबर से बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार आप ऐसे अधिवेशन में जाएं तो बिहार का झंडा गाड़ के आए और प्रथम स्थान पर बिहार को लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद।